सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी फिर एक नए अध्याय के साथ। आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें ऑक्सफोर्ड की एप्लीकेशन पे जाना है। वहाँ पर आपको ये इस तरह से चैप्टर भी दिखाई देगा, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड सब डालना है उसके अंदर। तो जो कविता है हमारी वो कौन सी है? आलू मिर्ची चाय जी। बहुत ही प्यारी कविता है। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा? हम क्या क्या सीखेंगे? लिंग और वचन का उचित प्रयोग और उसकी पहचान करना, ठीक है। काल और प्रत्यय शब्दों का उचित प्रयोग और पहचान करना। प्रत्यय शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, काल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। मुख्य बिंदु, कविता के माध्यम से फल सब्जियों के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन सा फल कहाँ से आया, ठीक है, और हमें कैसे प्राप्त हुआ, वो सब। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे कौन कौन से फल और सब्जियां हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। फल और सब्जियों के बारे में, वैसे तो सभी फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे आलू, गोभी, मटर, बैंगन, सभी सब्जियां, पर जो भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती हैं उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। सबसे ज़्यादा तो आलू भी उगाया जाता है, ठीक है। और फल कौन कौन से हैं? आम सबसे ज़्यादा मिलता है, सेब, ठीक है। ये सभी हमें यहाँ पर लिखने हैं। अभी हम अपनी कविता को शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी कविता आपके सामने है। आलू के सफ़र पर चर्चा करने के बाद आइए देखें कि फलों और सब्जियों का क्या इतिहास है, कि आलू कहाँ से पैदा हुआ, किस प्रकार हमें वहाँ से प्राप्त हुआ। तो अभी देखिए आपके सामने बहुत ही रसीले फल वगैरह भी हैं, सब्जियां भी हैं, ठीक है। तो अभी सभी मतलब यहाँ से तोड़ तोड़ के मत खाना, लेकर खाना। चलिए हम पढ़ाते हैं अपनी कविता। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि आलू मिर्ची और चाय जी, मतलब आलू मिर्ची और चाय को भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, ठीक है। तो इनका पता तो हो कि ये कहाँ से आए, हमारे भारत में कैसे घूमने आए ये यहाँ पर। तो कहते हैं कि 7 समुंदर पार से, कि 7 समुंदर पार करके ये हमारे देश में आए हैं। दुनिया के बाजार से, दुनिया मतलब कि अलग अलग देशों के बाजार से ये हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ तो व्यापार के कारण आए हुए हैं। व्यापार में क्या किया जाता है? चीज़ों की खरीद बेच होती है, चीज़ों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है, वो व्यापार कहलाता है, ठीक है। उपहार से, तो जैसे किसी देश के राजा ने किसी को, हमारे देश के किसी राजा को उपहार में दे दिया, तो कई फल और सब्जियां जो क्या है उपहार में आए हैं, मतलब कि तोहफे के रूप में आए हैं। जंग लड़ाई मार से, कि जंग हुई है, जंग युद्ध हुए हैं जो दूसरे देशों के साथ हमारे, तो उसके द्वारा भी हमें क्या हुए हैं, कई फल और सब्जियां प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे कवि क्या कहता है कि हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, कि ये जंग, उपहार और बाजार के रास्ते से, सभी जगह से क्या है कि आलू मिर्ची चाय जी आए हैं। तो अभी और फलों के बारे में जानते हैं। मैक्सिकन है अमरूद, मैक्सिकन मतलब मैक्सिको देश से अमरूद आया है। अमरूद बहुत मीठा होता है, हरे रंग का होता है और खाने में बहुत लजीज होता है। कई अमरूद अंदर से लाल निकलते हैं, ठीक है। मिर्ची ने जहाँ पाया रूप, दक्षिण अमेरिका में पली। मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको जो देश है वहाँ से अमरूद आया है, ठीक है। और मिर्ची जो है उसने अपना वहाँ पर रूप पाया है, कि जिस प्रकार से वहाँ पर वो पैदा हुई है। आलू दक्षिण अमेरिका में पली, आलू के साथ मूंगफली। और जो दक्षिण अमेरिका है, देश है, वहाँ पर आलू के साथ जो मूंगफली है वो पली बढ़ी है। 7 टमाटर भाई जी, आलू मिर्ची चाय जी। भाना क्या होता है? भाना है अच्छा लगना, ठीक है। मतलब कि आलू मिर्ची और चाय मतलब आलू के साथ, मूंगफली के साथ साथ टमाटर भी उन्हें हमें अच्छा लगा, और आलू मिर्ची चाय तो हमें बहुत ही भाती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। आगे नक्शे में यूरोप है जो भी,
मतलब दुनिया के नक्शे में जो यूरोप है, देश है, वहाँ पर क्या पैदा हुआ, जन्मे है वहाँ मूली गोभी। मूली और गोभी को बड़े चाव से खाया जाता है। कई बच्चे बहुत ही अच्छे से सलाद के रूप में भी इनको खाते हैं। तो वो कहाँ से आए हैं, यूरोप देश से। भिंडी हरी अफ्रीका की, कि जो हरे रंग की भिंडी होती है वो कहाँ से आई है, अफ्रीका से। भूरी भूरी कॉफ़ी भी, और जो भूरे रंग की कॉफ़ी होती है, कहवा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, एनर्जी बिल्कुल पीने से उसके एकदम से एनर्जी आ जाती है, तो वो कहाँ से, अफ्रीका देश से। दुनिया भर में चाय जी, आलू मिर्ची चाय जी, कि आलू मिर्ची और चाय तो पूरी दुनिया में ही अपना डंका बजा रहे हैं, पूरी दुनिया में ये छाए हुए हैं। चीन से सोयाबीन चली। चीन से मतलब चीन जो देश है, अभी फ़िलहाल जो कोरोना वायरस फैला हुआ है वो कहाँ से फैला है, चीन से। तो चीन से और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं खाने पीने की। चीन से सोयाबीन चली, जो सोयाबीन का रिफाइंड वगैरह भी खाया जाता है, ठीक है, और सोयाबीन की सब्जी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, वो सब कहाँ से आया है, चीन से। अमेरिकन को लगी भली, और अमेरिकन मतलब अमेरिका वालों को भी सोयाबीन बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने भी वहीं से उसको लिया। धूम मचाकर लौटी देश, उसमें है गुण कई विशेष। और उसमें क्या है कि बहुत सारे गुण हैं, ठीक है। उसके तेल से सब्जी वगैरह बनाई जाती है, मटर सब तले जाते हैं, पूरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे कई गुण हैं। आओ नाता जोड़े, इसमें देखिए पाम ट्री या ताड़ के पेड़ के बीज सबसे बड़े होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वृक्ष के फल के बीज बड़े होते हैं, तो किसके होते हैं, किस पेड़ के बीज सबसे बड़े होते हैं, पाम ट्री या ताड़ का वृक्ष। चाय चीन की ताई जी। ताई कौन होती है, ताऊ जी की पत्नी को ताई जी कहा जाता है, ठीक है, वो घर में सबसे बड़ी होती है। तो चाय चीन की इसको क्या बोला गया है, ताई बोला गया है। आलू मिर्ची चाय जी, ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन, सेम, करेला, कटहल, गिलकी, अदरक, टिंडा, परवल, आम, संतरा, काली मिर्च, बाई बहन है सब देसी। जो यहाँ पर जितने भी आपको फल सब्जियाँ बताए गए हैं वो सभी क्या हैं, हमारे अपने देश के हैं, हमारे अपने देश की पैदाइश हैं। बैंगन हमारे देश में उगा हुआ है, सेम भी, करेला, कटहल, ये बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, गिलकी की भी, अदरक, टिंडा, परवल, आम, संतरा, काली मिर्च, ये सभी आपस के भाई बहन हैं जो कि देसी हैं। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी। यहाँ पर देखिए कि अपने आसपास ऐसे पेड़ बोए जो गुठलियों से उगते हैं। गुठलियों से कौन कौन से, जामुन का पेड़, जैसे जामुन उगती है, और आम का पेड़, ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको शब्द तरंग में क्या दिया गया है, उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है, तोहफा। तो देखिए जंग का अर्थ होता है युद्ध, पैदाइश मतलब जन्म स्थान, पैदाइश का अर्थ होता है जन्म स्थान। तो बच्चों आपको पता चला कि इसमें हमें पता चला कि कौन सा जो फल है वो कहाँ से आया, कौन सी सब्जी कहाँ से आई, अमेरिका से आई, कोई दक्षिणी अमेरिका से आई, और कोई कहाँ से, 7 समंदर पार से, कोई दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, ठीक है, मैक्सिको से, अमेरिका से। तो भारत की, दुनिया की, बल्कि दुनिया के हर कोने से कोई ना कोई सब्जी और फल आया है जो आमतौर पर हम आजकल खाते हैं, ठीक है। राजेश उत्साही जो हैं वो इस कविता के कवि हैं। ये जाने माने साहित्यकार हैं, बाल साहित्य में इनकी विशेष रुचि है। ये बच्चों के लिए रुचिकर इतिहास साहित्य लिखते हैं जो बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है, उनसे कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बल्कि हमारी एक तरह से सामान्य ज्ञान यहाँ पर तैयार हो गई है, जीके यहाँ पर तैयार हो गई है, ठीक है। थोड़ी सी बातें, कुछ ऐसे फल सब्जियों के नाम बताएं जिनमें बीज होते हैं, कुछ ऐसे फल सब्जियों के नाम बताएं जिनमें बीज नहीं होते हैं। पता कीजिए कि दाल चावल राजमा छोले बीज हैं या नहीं। ये सब आपको आपके PDF में तैयार मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए
पढ़ते लिखते में निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। कविता के आधार पर सूची बनाएं कि किस देश से क्या आया था। आपकी पसंदीदा सब्जी किस देश की है? तो आपको क्या आलू पसंद है, बैंगन पसंद है या सेम पसंद है, गिलकी पसंद है? आपको जो भी सब्जी पसंद है तो वो आपको यहाँ पर उसके देश का नाम बताना है कि वो कहाँ से आई और कहाँ पर उसकी पैदाइश है, कहाँ से उसका जन्म हुआ है। निम्न प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर दें। ऐसे मुहावरे सोचें जिनमें किसी फल, सब्जी या खाने पीने की बात की गई हो। संकेत: आम के आम, गुठलियों के दाम, या आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ठीक है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो कि फल और सब्जियों पर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आपने एक कहावत और सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जो अदरक है वो भी यहाँ पर स्वाद। स्वाद लिख रही थी बेटा को, स्वाद। ठीक है, क्या जाने क्या स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जो फल और सब्जियों पर बने हैं। ठीक है, शब्दों का पिटारा में आज आप क्या सीखोगे? मैंने पहले ही बताया था कि लिंग सीखेंगे, बहुवचन सीखेंगे। ठीक है, वचन सीखेंगे, और क्या है, प्रत्यय और काल के बारे में कि वाक्य में उनको कैसे प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके लिखें। जैसे कि पुत्री का क्या होएगा? पुत्र। ठीक है, पुरुष, औरत, मोरनी, मोर, कवियत्री, कवि। हमारी जो ये कविता हमने पढ़ी है आलू मिर्ची चाय जी, तो इसके तो कौन है? कवि है, कवियत्री नहीं है। ठीक है, दिए गए वचन शब्दों को एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदल कर लिखें। बिल्ली, बिल्लियां। इस तरह से लिखा जाएगा। लोटा, लोटे। ठीक है बेटा, लोटा वो नहीं है, ये एक लौटा होता है कि कहीं से लौटा है, अभी लौटा है। ठीक है, लोटा एक ये होती है ना, लुटिया सी होती है जिसमें हम पानी वगैरह पीते हैं, इस तरह का लोटा होता है। मिठाई, मिठाइयाँ। सब्जी, सब्जियाँ। ठीक है बेटा, आप सभी को समझ में आया कि लिंग परिवर्तन कैसे करना है। जैसे पुत्री का पुत्र लिखेंगे, मोरनी का मोर, पुरुष का औरत, कवियत्री का कवि, बिल्ली, बिल्लियाँ, ये बहुवचन आ गए। लोटा, लोटे, मिठाई, मिठाइयाँ, सब्जी, सब्जियाँ। अब आगे चलते हैं, क्या दिया गया है आगे देखते हैं। प्रत्यय। भाषा से में हम आज प्रत्यय सीखेंगे। प्रत्यय छांटकर हमें लिखने हैं। ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार में क्या आएगा? प्रत्यय को क्या आएगा? दार। दयावान में क्या आएगा? वान। ठीक है, और कृपालु, कृपा प्लस लू, तो जो लू है वो क्या है? प्रत्यय है। झगड़ालू, झगड़ा। झगड़ालू कौन होता है? जो झगड़ा करने वाला है। झगड़ा तो अलग हो गया, और जो लू है वो प्रत्यय छट गया। ठीक है, दिए गए वाक्यों को आगे वाले में है, सेकंड में है, दिए गए वाक्यों को तीनों कालों में लिखें। तीनों कालों का मतलब है भविष्य, वर्तमान और भूतकाल। ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं बाजार में, तो ये वर्तमान काल है। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा? वर्तमान काल में। उसने कल बहुत मेहनत से काम किया, तो मतलब उसने कल किया। काम कब किया? उसने कल किया, तो ये आएगा हमारा भूतकाल में। ठीक है, ये किसमें कि मैं बाजार जा रहा हूँ, मतलब कि अभी वो काम मैं अभी कर रहा हूँ, तो ये किसमें आएगा? वर्तमान काल में। जसमीत कल कोचीन जाएगी, कल जाएगी, इसका मतलब है भविष्यत काल है ये।
भविष्य में वो काम ये करेगी कि कल जाएगी। ठीक है, आज बहुत बड़ा त्योहार है, आज की बात की गई है, तो ये किस में आएगा, हमारा वर्तमान में आएगा कि आज की बात की गई है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको प्रत्यय भी समझ में आए हैं और काल भी समझ में आए होंगे। यहाँ पर देखिए मजे मजे में क्या दिया गया है कि नीचे एक तालिका दी गई है जिसका शीर्षक है कैसा कैसा खाना। इस तालिका में यह जानकारी दे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस जगह, देश, प्रदेश या शहर का कौन सा खाना मशहूर है। जैसे कैसा कैसा खाना, स्थान का नाम मथुरा, मथुरा में कौन सा खाना पसंद है, पेड़ा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं एक स्थान और लिखूंगी, जैसे आपको, आप किस तरह से लिखोगे, जैसे आगरा लिखा, आगरा, आगरा में कौन सी मिठाई पसंद है ज़्यादातर, कौन सा व्यंजन, पेठा। ठीक है, आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें यहाँ पर स्थान का नाम और व्यंजन का नाम लिखना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, इसके बारे में बहुत जानकारी आपने इकट्ठा की होगी। ठीक है, और भी जो आपके मन में और भी अगर फल सब्जियाँ मन में आते हैं तो उनके भी देशों के नाम की, वो किस देश से उत्पन्न हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, वहाँ उनकी पैदाइश कौन सी है, तो वो भी आपको, उससे आपका क्या होगा, आपकी जो जीके है वो आपकी बढ़ेगी। तो आप प्रयास करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारी कविता को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ समझ ना आए तो आप और कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉल करके।